HTML में आप पेजेस के तौर पे सारी चीजें डिजाइन करते हो, जावास्क्रिप्ट में, HTML में, CSS में जब कोई भी चीज बनानी होगी मैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाता हूँ। उन्हीं पेजेस को हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स बोल देते हैं। अगर मुझे जॉब लेनी है एज एन वेब डेवलपर तो HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS से तो मेरा काम बनने ही नहीं वाला है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें कितनी जावास्क्रिप्ट, तुम्हें कितनी HTML और CSS पढ़नी है। लेकिन अगर मुझे रिएक्ट पता चल जाए, क्योंकि जॉब तो मुझे रिएक्ट से ही मिलने वाली है, मैं प्रोजेक्ट रिएक्ट से ही बनाऊंगा क्योंकि मार्केट में फ्रेमवर्क ही चलते हैं, तो बहुत अच्छी बात हो तो एक PDF में अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके तुम्हें देख लेनी है चीजें, राइट, कि कैसे चीजें होने वाली हैं। और ये PDF जाके तुम एक्सेस कर लेना। इसके साथ साथ मैं एक रोड मैप भी दूंगा, लेकिन PDF तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, ठीक है। तो दोनों चीजें देख लेना कैसे चलते हैं। अब PDF में तुम्हें पहले बताता हूं कि रिएक्ट कैसे चलती है, लाइक हाउ मच रिएक्ट रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। तो अगर मैं एक रिएक्ट की बात करूं तो देखो, सेटिंग अप एनवायरनमेंट, ये एक आईडी में कोई भी आईडी ले लेना, चाहे VS कोड हो, चाहे वो इंटेलिजे हो। हालांकि जितने भी हमारे फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं या फिर मैं खुद, हम एक आईडी में ही कोड करते हैं, ठीक है। तो आईडी हो गई। अब हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। देखो, HTML में आप पेजेस के तौर पे सारी चीजें डिजाइन करते हो, जावास्क्रिप्ट में, HTML में, CSS में जब कोई भी चीज बनानी होगी मैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाता हूँ। उन्हीं पेजेस को हम रिएक्ट में कंपोनेंट्स बोल देते हैं। अब उन कंपोनेंट्स को किसकी मदद से, लाइक हुक्स यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं, उनको एक जगह पे रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी है जब आप एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हो या फिर इनके प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। बात सिंपल है, ठीक है भैया। कंपोनेंट पढ़ लूंगा मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ लूंगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट XML। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के साथ XML, क्योंकि मोस्टली चीजें आपका जितना भी फ्रेमवर्क रहेगा, लाइक JSX, तो ये पूरा फ्रेमवर्क आपका JSX पे ही चलेगा। लाइक इट्स नॉट कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट, लेकिन पूरा फ्रेमवर्क उस पे ही चलता है। आप अगर आप जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, इतना उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रांग हो, देखो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, जहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जावास्क्रिप्ट आपका बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप एक परफेक्ट रिएक्ट वेब डेवलपमेंट का कोर्स देख रहे हैं देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट ओडेन स्कूल रिएक्ट वेब डेवलपमेंट लाइव बूट कैंप विद प्लेसमेंट असिस्टेंस। इतना ही नहीं, इस कोर्स में आपको बहुत सारी ऑफरिंग मिलने वाली है, जैसे कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, जॉब रेडीनेस इन 3 मंथ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इस कोर्स में आपको इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको इंडस्ट्री इनसाइट्स, आपको करियर गाइडेंस मिलेगी, Q&A सेशंस मिलेंगे और आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आपको डेमो क्लास बुक करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और ये बुक नाउ बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको इनकी सक्सेस स्टोरीज देखनी है तो आप सक्सेस स्टोरीज पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करके आपको सारी सक्सेस स्टोरीज पता लगेंगी, कौन बच्चा कहाँ पर प्लेस्ड हुआ है। कि जैसे सोनिया फ्लिपकार्ट में प्लेस्ड हो चुकी हैं, है ना, हर्षित ADM में प्लेस हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज की यहाँ पे लिस्ट आ रही है कि कौन से बच्चे कहाँ पर प्लेस्ड हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सक्सेस स्टोरीज आप खुद से देख सकते हैं। इस रिएक्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलना। चलो अब स्टेट एंड प्रॉप्स पढ़ लेंगे हम, ठीक है भैया। कंपोनेंट लाइफ साइकिल पढ़ लेंगे भैया। अब हैंडलिंग इवेंट पढ़ लेंगे भैया, ठीक है। एंड लिस्ट एंड कीज पढ़ लेंगे भैया, ओके। अब हमने बोला कंडीशनल एंड रेंडरिंग, ये क्या होता है ये भी पढ़ लेंगे। फॉर्म्स एंड कंट्रोल कंपोनेंट पढ़ लेंगे, रिएक्ट हुक्स पढ़ लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिएक्ट। अब हम कंटेक्स्ट API पढ़ लेंगे, एरर हैंडलिंग पढ़ लेंगे, राउटिंग एंड रिएक्ट राउटर पढ़ लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेंडर प्रॉप्स पढ़ लेंगे, स्टाइलिंग एंड CSS पढ़ लेंगे। ये 15 चीजों के अलावा पूरी PDF में कुछ नहीं है, सिर्फ 15 चीजें तुम्हें पढ़नी है। अब तुम्हें यहां से तो पता लग गया होगा कि 15 चीजें पढ़नी है, लेकिन ये रोड मैप के तौर पे कि कौन सी चीजें पहले कौन सी चीजें बाद में, वैसे तो मैंने लाइन वाइज ही मेंशन कर रखी है, लेकिन फिर भी तुम्हें और क्लियर करना है तो एक नोशन का लिंक मैं तुम्हें दे रहा हूं जो मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। यहां जाके तुम चीजों को और क्लियर कर सकते हो कि हाउ मच रिएक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम जाओगे, रिएक्ट रोड मैप दे रखा है, ये मैंने तुम्हें आईडी बताया, तुमने आईडी देख लिया, कोई VS कोड देख लिया। HTML मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बता दिया कितना करना है। CSS देखो यहाँ पे वही मोटा मोटा सब कुछ लिख रहा है, ग्रिड, फ्लैक्स बॉक्स, ये सारी चीजें, लेकिन ये उतनी चीजें लिख रही हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें सारी चीजें कवर करवा दी हैं जो बेसिकली एक्चुअल में नीड होती है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये रोड मैप सिर्फ तुम्हें देखने के लिए है, इसको फॉलो मत करना, फॉलो तुम PDF को करना, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट कितनी करनी है वो बता दिया, वर्जन कंट्रोल गिट कोई भी यूज कर लेना, ठीक है। अब रिएक्ट की बारी आती है, तो बिल्ड टूल
कि पैकेज मैनेजर, ये तुम्हें पता होगा, हर एक जब नोड जेएस की हम React पे बात करते हैं तो हम npm यूज करते हैं या yarn यूज करते हैं, राइट। वो बिल्ड टूल की बात आ गई। अब यहाँ से हमारी स्टाइलिंग की बात आ गई। अब स्टाइलिंग की बात आती है तो CSS की बात आ जाती है। अब CSS हम जावास्क्रिप्ट में क्लासेस पे कैसे लगाएंगे, वो जब तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वही चीजें देखो दे रखी है कि जावास्क्रिप्ट, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, CSS प्री प्रोसेसर, फ्रेमवर्क्स एंड UI फ्रेमवर्क। ओके, स्टेट मैनेजमेंट में अभी मैंने क्या बोला तुमसे, रिडक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कंपोनेंट स्टेट एंड मॉबैक्स, ठीक है। राउटिंग में मैंने तुमसे क्या बोला, राउटर्स, ये अभी रिएक्ट में बताया है। देखो जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत सोच समझ के, ये पूरा फ्रेमवर्क है लेकिन बहुत शॉर्ट उसमें है, ये पूरा रोड मैप बहुत शॉर्ट में है, लेकिन पीडीएफ बहुत अच्छी है, ठीक है। वो मैंने इसी से बनाई है, मतलब और सारी जगह से देख के पीडीएफ, कंसोलिडेटेड पीडीएफ मैंने तुम्हें दे दी है। अब रेक्ट राउटर्स एंड राउटर एस, ये सारी चीजें पढ़नी है तुम्हें, टाइप चेकर्स पढ़ने हैं, टाइप स्क्रिप्ट एंड ऑल, एपीआई क्लाइंट अभी मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। अब एपीआई कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली हम रेस्ट का यूज करेंगे अगर हमें एचटीटीपी वाली एपीआई बनानी है। एचटीटीपी ग्राफक्यूएल से बनानी है, ग्राफक्यूएल के अपने एडवांटेजेस हैं। अब वो क्या एडवांटेजेस है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम बिगिनर्स हो, तुम्हें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेस्ट पकड़ना और एपीआई चालू कर देना, ठीक है। अब बात आ गई टेस्टिंग की। अब देखो जब भी तुम एक कोड लिखते हो, एक फ्रेमवर्क के तौर में जाओगे, तो तुम ना हमेशा यूनिट टेस्ट तो जरूर लिखोगे अगर तुम डेवलपर हो तो। और यूनिट टेस्ट लिखना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको अपने कोड का पता चलता है किस किस सिनेरियोज में चलेगा, किस किस सिनेरियोज में नहीं चलेगा। और अच्छी कंपनीज में बिना यूनिट टेस्टिंग के कोड प्रोडक्शन पे नहीं जाता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, हाँ, हालांकि हम ऐसा करते हैं कि प्रोडक्शन पे हम कभी भी यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं करते। हाँ, बट मोस्टली केसेस में हम प्री प्रोड तक वो सारी चीजें रखते हैं। जब आप काम करोगे सारी चीजें समझ जाओगे। अब यूटिलिटी लाइब्रेरीज में क्या रखना है कि हम ये सारी अगर पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन अगर ये भी पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। मोबाइल एप्लीकेशन मतलब रिएक्ट नेटिव का, अगर ये तुम्हारे तौर पर ये एक्स्ट्रा चीजें हैं कि रिएक्ट नेटिव अगर पढ़ो तो पढ़ लो, अच्छी बात है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन किससे बनेंगी, और रिएक्ट AR एंड VR, ये सारा चीजें, मतलब अगर मैं चाहता हूँ तो टेस्टिंग तक तुम पढ़ लेना, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है करो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, जो पीडीएफ है वो मस्ट है, इसको मत भूलना। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे तौर पे कंसोलिडेट मेंशन कर रखी हैं। अब तुमने क्या करना है, लास्ट वीडियो से HTML CSS जावास्क्रिप्ट की तीनों चीजों की पीडीएफ निकालो और उन पीडीएफ को इस पीडीएफ से मर्ज कर दो, तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा। अब मैंने इस वीडियो में तुम्हें ये तो बता दिया कि कौन सी चीजें कहां से पढ़नी है। अगर तुम्हें ये भी है कि भैया ये भी बता दो कि इनके फ्री रिसोर्सेज कहाँ हैं, कैसे पढ़ूंगा कैसे, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, जो एक हमने वेब रिएक्ट डेवलपमेंट ओडिन स्कूल का डिस्कस किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेकआउट करना मत भूलना। ओके, चलो बाय।